और फिर बाबा से वेरीफाई कराती थी। जब खुद का और बाबा का विचार एक होता था, तब दीदी ने समझा कि मेरी बुद्धि क्लियर है, टचिंग मैं क्लियर पकड़ सकती हूँ। तो दीदी को 83 में कैंसर हुआ, ब्रेन में ट्यूमर था और छोटा था, 1 इंच का था, पर ऑपरेशन के बाद उनको ब्लड प्रेशर भी था, शुगर भी था। तो ऑपरेशन के बाद उसका देहांत हो गया और कई ब्राह्मण हैं वो दोष देते थे कि डॉक्टर भगवती जिसने ऑपरेशन किया ठीक नहीं किया। और फिर मुझे याद है बाबा ने संदेश दिया, न भगवान का दोष है न भगवती डॉक्टर का दोष है, ड्रामा में होना था, उसका पाठ अभी यहाँ इस शरीर से पूरा हुआ और एडवांस पार्टी में उसका पाठ चलेगा। मतलब दादियों ने बाबा से खूब शिकायत की कि हमको पहले से क्यों नहीं बताया। बाबा ने कहा कभी भी बाबा पहले से कुछ नहीं बताएंगा, ड्रामा में जो होना है अचानक ही होना है। और बाबा ने ना तो मम्मा के बारे में ना तो भाऊ विश्व किशोर के बारे में कभी पहले से नहीं बताया, न ब्रह्मा बाबा के बारे में बताया पहले से। ये अचानक का ड्रामा है। तो इस रीत से दीदी ने और दादी ने सुचारू रूप से यज्ञ को चलाया। वो कहते थे शरीर 2 है, आत्मा 1 है। दोनों बहुत मिलजुल करके काम करते थे, प्यार से काम करते थे। और इन्होंने अब बाबा के अव्यक्त होने के बाद ब्राह्मणों की सेंटरों की संख्या अनेक गुनी बढ़ा दी। बाबा के सामने 124-25 सेंटर होंगे, परंतु जब दादी प्रकाशमणि ने शरीर छोड़ा 124 देशों में सेंटर हो गए। तो शुरू में जब बाबा व्यक्त हुए तो ब्राह्मण कंप्लेन करते थे कि बाबा ऐसे थे, बाबा हमको ऐसा करते थे, मम्मा हमको ऐसा करती थी। परंतु 1 साल में ब्राह्मण कहने लगे कि ये दीदी दादी से हमें मम्मा बाबा की भाषा आती है। तो दीदी भाषण देने में बहुत कुशल थी, भाषण नहीं करती थी पर इतना प्यार से भाषण देती थी जो उसके सामने आने वाले बाबा के बच्चे बन जाते थे। तो मनमोहिनी दीदी ने अपना पाठ बहुत अच्छा बजाया और आज भी
उनकी शिक्षाएं और जीवन की विशेषताएं हम पढ़ते रहते हैं और प्रेरणा लेते रहते हैं। ओम शांति। दीदी मन मोहिनी थी, वो गोपी मस्तानी, नाम कैसा काम भी वैसा, कान्हा की दीवानी। आबूला ने महायज्ञ थी, वो कथा रच डाली। दीदी दादी की जोड़ी निराली, दीदी दादी की जोड़ी निराली।